और देखिए ईरान में नॉन स्टॉप विस्फोट की भी खबरें आ रही हैं और इसकी वजह से भी यहां दहशत का माहौल है। राजधानी तेहरान में बड़े धमाकों से हड़कंप मचा हुआ है और उत्तरी तेहरान के पहाड़ी इलाकों में विस्फोट की खबरें हैं। IRGC के ठिकानों पर सैबोटाज हमलों की आशंका। ईरान में करीब 3 हफ्तों में 15 से ज्यादा शहरों में धमाके हुए हैं। और देखिए तेहरान में लगातार बम विस्फोट भी हो रहे हैं। हालांकि इसके पीछे किसका हाथ है ये अभी तक सामने तो नहीं आया है, लेकिन TV9 को मिली जानकारी के हिसाब से अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकाने लॉक कर लिए हैं। अमेरिका का पहला टारगेट ईरान के मिसाइल ठिकाने हैं। एक बड़ी मिसाइल पावर है ईरान, ये हर कोई जानता है। ऐसे में निशाना अमेरिका का साफ है, जिसमें मध्य ईरान में पड़ने वाला इमाम अली बेस है, जहां बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड है। दूसरा मिसाइल बेस पूर्वी तेहरान में पड़ने वाला पर्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, जो मिसाइल प्रोडक्शन का एक बड़ा सेंटर भी है। मिसाइल बेस के अलावा तेहरान में मौजूद मेहराबाद एयर स्टेशन भी टारगेट पर है, जहां ईरान फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में रखे हुए हैं। और देखिए इसी तरह से हमादान का शाहिद नोजेह एयरबेस स्पेशल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पश्चिमी ईरान के केरमान और तबरीज एयरबेस पर रूस से मिले जेट की तैनाती है। इससे आगे फारस की खाड़ी के पास बंदर अब्बास नेवल बेस टारगेट पर है, जहां ईरान ने दक्षिणी बेड़े की तैनाती की हुई है। इसके पास ही बुशहर नेवल बेस है, जिससे बुशहर न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा की जाती है। और पश्चिमी ईरान में पड़ने वाला केरमान शाह में IRGC बेस है। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों का कमांड सेंटर भी है, जहां अमेरिका हमला करके उसे खाक में मिला सकता है। और देखिए एक अहम खबर, मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या हो रहा है। B-2 बॉम्बर्स की मूवमेंट से हड़कंप मचा हुआ है। किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स। 12 से ज्यादा F-15 फाइटर जेट्स की अतिरिक्त तैनाती की गई है। हाई अलर्ट पर अमेरिका के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स का यह बड़ा दावा सामने आया है। और देखिए मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 56,000 सैनिक तैनात हैं और ईरान के खिलाफ कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी है। ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर हो सकता है जमीनी हमला और RKM टाइम्स इंटरनेशनल का यह बड़ा दावा सामने आया है। तो देखिए ईरान के खिलाफ कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। इस बीच मिडिल ईस्ट में B-2 बॉम्बर्स की मूवमेंट से भी हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन ईरान ने भी अपना सुरक्षा कवच तैयार रखा है। आपको बताते हैं कि ईरान के सुरक्षा कवच में क्या क्या है खास। ईरान में रूस का S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। हालांकि पिछली बार अमेरिका और इजराइल के हमले के दौरान S-300 एयर डिफेंस नाकाम रहा था, लेकिन S-400 बेहद शक्तिशाली सिस्टम है। S-400 रूसी डिफेंस सिस्टम है। 400 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने का यह मादा रखता है। ईरान का अपना एयर डिफेंस भी है। ईरान बाबर 373 डिफेंस सिस्टम को बेहद शक्तिशाली बताता है। इस एयर डिफेंस में सैयद 4B मिसाइल का इस्तेमाल होता है। यह 300 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को नष्ट कर सकता है। और इसके अलावा ईरान में खुर्दाद 15 डिफेंस सिस्टम तैनात है। ये मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज 45 किलोमीटर है। ये हमले के वक्त तुरंत अपनी लोकेशन बदल सकता है। और इसके साथ ही ईरान में थर्ड खुर्दाद सिस्टम भी तैनात किया गया है। ये भी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी रेंज 105 किलोमीटर है। ईरान के पास 9 डे सिस्टम है और ये शॉर्ट रेंज सिस्टम है। ये नीचे उड़ान भर रहे टारगेट की पहचान करता है। इसकी रेंज से 5 से 30 किलोमीटर के टारगेट को हिट किया जा सकता है। और ईरान के पास कई रडार सिस्टम है, जिससे ईरान आसमान पर निगरानी रखता है, नजर रखता है। ईरान के शक्तिशाली रडार दूर से ही टारगेट को पहचान लेने में सक्षम है। ब्रजेश सर, कंपेयर करके देखें, पिछली बार ईरान ने मिसाइल की बरसात की थी इजराइल के पास आयरन डोम था, लेकिन हमने ये भी देखा था कि ईरान हमले तो कर रहा था, लेकिन उसका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। क्या पिछली बार से सबक लेकर एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर पाया होगा ईरान? आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या वो अमेरिका और इजराइल के कंबाइंड अटैक को झेल पाएंगे? देखिए, कुछ 6-7 ही महीने हुए हैं जबकि एक बहुत बड़ा अटैक अमेरिकन्स ने ईरान के ऊपर किया था।
और अनलाइक इजराइल जो कि छोटा सा देश है, अपनी शील्ड जो है, कवच जो कहते हैं मिसाइल को, आसानी से बना सकता है और उसको रोक सकता है, रिपेयर कर सकता है, नया रिप्लेस कर सकता है। ईरान एक बड़ा देश है और उसके जो 8-9 ठिकाने हैं उसके ऊपर में उसने ज़रूर कुछ ना कुछ हरकत की होगी। वैसे भी हम जानते हैं कि ईरान के पास में कोई ऑफेंसिव एयर कैपेबिलिटी नहीं है, मगर डिफेंसिव एयर कैपेबिलिटी मतलब S-300, S-400 और साथ में मिसाइल काफ़ी अच्छी मात्रा में। लेकिन अमेरिका की माइट को और इजरायली के ट्रूप्स को बर्दाश्त करना ये एक खेल बराबर का मैच में नहीं मानता। विध्वंस की शक्ति में, एक्यूरेसी में, स्पीड में, वैरायटी में, और चूंकि ये जो अमेरिकन जो पोर्ट्स जो विध्वंसक जहाज हैं, चूंकि पर समुद्र पे ऑपरेट करते हैं, लोकेशन बदली करते रहते हैं, ये मैच तो वैसे अनइक्वल कहा जाएगा। प्योरली आर्ममेंट और इक्विपमेंट की टर्म्स में रहता क्या है, विल ऑफ पीपल टू फाइट। द अमेरिकन, द इजरायली फाइट द वे द इरानियंस कैन फाइट, वो एक बड़ा सवाल आता है। मनोबल का एक बहुत बड़ा इसमें रोल आ जाता है। और तीसरी बात, इकोनॉमी टू सस्टेन दिस वॉर। ईरान की इकोनॉमी काफ़ी बुरी हालत में चल रही है क्योंकि वो सैंक्शन लगे हैं कई सालों से। वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इतना बनाते हैं, इतना पैदा करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उससे रेवेन्यू नहीं आ पा रहा। ठीक बात है, ठीक बात है। आपने ताकत भी बताई ईरान की बखूबी, और साथ ही साथ उसके सामने इस वक्त कैसे कैसे चैलेंजेस मुंह बाए सामने खड़े हैं, इसके बारे में भी बताया।